नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। कैंसर क्या है आपके लिए? Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते पे, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। कुछ चीज़ों में देखो, फाइनेंशियली भी हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेबल ना हो, अप एंड डाउन दिख रहा है, सेव करना चाह रहे हो फंड्स वगैरह, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड करियर वाइज भी थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहता है, लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे, वो वाली सिचुएशंस आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ वर्किंग एरिया में भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो जा रही हैं, तो कहूँगी अवॉइड करो एज अ गाइडेंस। अगर ऐसा चीज़ रिलेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर रिलेट कर रही है, तो अवॉइड करने की ज़रूरत है उन लोगों को जो भी टॉक्सिक है ज़िंदगी में। देखती हूँ और क्या है अब रिश्ते वाइज। ओके, रिश्ते में एक जुनून सवार है, पैशनेट लव है, फिजिकल अट्रैक्शन टू मच ज्यादा है। कैंसर अपने पर्सन की तरफ में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, या आपके पर्सन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शंस रखते हैं आपके तरफ में। कुछ लोगों का ऐसा भी सोच हो सकता है। थोड़ा सा अगर कहूँ तो टेंस जो सिचुएशंस है, जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा आप उलझे हुए हो, स्टक कुछ इश्यूज हैं आपकी दिख रही हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हो। देखती हूँ और क्या है। सेल्फ एनर्जीज में आप ज्यादा हो, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में कुछ चीजें दिख रहा है। एंड कुछ ऐसे कुछ चीज़ों को लेके ना थोड़े-से इम्पल्सिव दिख रहे हो, क्यूरियोसिटी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ जानने की इच्छा कि आपके पर्सन अगर कुछ चीज़ें हाइड करे, आपको क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको जानना चाहिए, तो वो जानने की लालसा बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। कुछ तो है जो कि लग रहा है कि वो मेरे से ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, बात तो हो रही है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, तो वो सीक्रेट्स कुछ आप चाह रहे हो कि आप जानकारी लेना चाह रहे हो अपने पर्सन से। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है ये रिश्ते में थोड़ा-सा ऑफ फेजेज़ रहा हो, बट फिलहाल हो सकता है कि थोड़ा-सा फिर से कनेक्शंस हुई हैं या कम्युनिकेशंस दिख रही है ठीक-ठाक। एंड मिल अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका भी है, तो कहूँगी मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। वेल प्लान के साथ में आप अपने पर्सन को सरप्राइज़ भी करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि पर्सन आकर मिले। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे मिलना-जुलना होना चाहिए अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड जो लोग साथ में रहे, तो कहूँगी आउटिंग की सोच इन फ्यूचर्स पे कुछ आने वाले हो सकता है 6 दिनों में या 6 हफ्तों में। ये चीज़ें प्लान सोचते तो हो कि अकेले में मिलूँ तो शायद कुछ अच्छी लेवल की बातें हों, तो उस तरह की सोच दिख रही है। तो रिलेशनशिप पे आपकी एक दिख रही कि प्योर सोच है, आप कुछ गलत नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हिडन सीक्रेट्स है जो शायद रिवील नहीं हो रहा है, तो मेरे को समझना चाहिए। देखो, अगर डेटिंग रिलेशनशिप है जिनका, तो कहूँगी मैरिज की सोच आपकी दिखती, इतनी हद तक आप कमिटेड हो इस रिश्ते में। बट आपको आपके साथ में कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें दिख रहा है कि कोई सीक्रेट्स है तो मेरे को सारी चीज़ें शेयर करो। छिपाने वाली अगर कुछ हरकतें आपके पर्सन करते हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि जो इनको ना समझना बड़ा मुश्किल है, इनके मन को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, हिडन पर्सन है ये। एंड इनकी इंट्यूशंस बहुत ही हाई वैसे है, दिख रही है। एंड मन में कुछ है, जवाब इनका कुछ रहता है। सीक्रेट्स काफ़ी हैं इनके, जो शायद आपको भी पता है कि इनके सीक्रेट्स हैं, जो मेरे को नहीं पता है। तो वो चीज़ें जानने की इच्छा तो है, बट ये उस टॉपिक पे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। जो आपसे ये कटे-कटे से अगर रह रहे हैं ना, या आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज़ ही और शी डोंट वांट टू कम्युनिकेट ऑन दैट टॉपिक, कहूँगी नहीं करना चाह रहे हैं। एंड हुँ, पैसे की दिख रही हैं, करियर पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या इनकी एक डिज़ायर्स होती है ना कुछ लोगों की कि मैं एक बड़ा घर लूँ, बंगलो, ये वो सब तरह की कहूँगी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जितना है नहीं उससे ज़्यादा का ख्वाब है, इसको ख्वाब कहते हैं, ड्रीम एंड इमेजिनेशंस, खुली आँखों से सपने देखना। अगर ये आपके लिए कुछ करते हैं तो इक्वली चाहते हैं कि आप भी उतना ही करो। चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर प्यार से हो, उस तरह की सोच कहूँगी आपके पर्सन दिखते हैं। मतलब इक्वल गिव एंड टेक। एंड ये फिर प्रेज़ेंट में अगर कहूँ तो चाह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बार-बार इनको टेलीफ़ोनिक जुड़ाव रखो, टेक्स्ट मैसेज करो, बातें करो, इनको मनाओ। अगर ये कुछ चीज़ों में रूठे हुए हैं या आपने कुछ चीज़ों में ऊँचा बोला है तो इनको मनाओ। वो वाली कहूँगी इनकी सोच दिख रही है कि जो भी पहल करो तो आप करो, एंड आप ही ज़्यादा बातें करो। देखते हूँ कि क्या कैसे बात करते हो, कैसे मेरे को मनाते हो, तो चीज़ों में थोड़ा-सा रूठना दिख रहा है इनका। कुछ चीज़ें बीते कुछ टाइम में हो सकता है इन्होंने कुछ कहा भी है कि ये नहीं इस तरह से चलेगा, ये रिश्ते में रहना है तो इस तरह के रूल्स, इस तरह के रेगुलेशंस होनी चाहिए। बट फिर भी वो उस हिसाब से तो चल नहीं रहा है। आप दोनों के रिश्ते में रूल्स बनते हैं, टूटते हैं। वो सिर्फ़ कहने वाली बात है कि रूल्स बना लो ये चीज़ें, बट होता नहीं है उस हिसाब से। एंड इन फ्यूचर्स भी थोड़े-से ये दिखते तो हैं, मिस्टीरियस हैं, तो झूठ बोल सकते हैं, या कोई किसी तरह का कोई बहाना हो सकता है, या कोई इनको मैनिपुलेट भी करे, या किसी को ज़्यादा सुने तो आपको थोड़ा-सा इग्नोर करे, वो वाली कहूँगी इनकी सोच में चीज़ें दिखती हैं। एंड जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं, तो बच्चों वाली खुशियाँ, कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो न्यू बॉर्न की भी एक दिख रही है, कंसीव वाली, न्यू बॉर्न बेबी वाली खुशियाँ। आने वाले समय में अगर कुछ प्लान्स वगैरह कर रहे हो तो वो भी हो सकता है कि हो। देखते हैं क्या है, ये आपके पर्सन की सोच में दिख रही है कि ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज़ में। रिसेंट में इन्होंने कुछ कोई यंगर पर्सन से कुछ सजेशंस या कुछ चीज़ें माँगी हैं, बातें की हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स आपके ओवरऑल में भी वो दिख रहा है, रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें, या पार्टी पॉलिटिक्स जो आपको कंट्रोल कर रही हैं। देखते हैं इधर क्या है। देखो ये कम्युनिकेट भी करेंगे, अपने रूल्स भी बनाएँगे, चाहे वो रूल्स फॉलो हो या टूटे, जो भी है चीज़ें रहेंगी। एंड हिडन सीक्रेट्स अगर कुछ है तो उसी वे में रखेंगे, हर चीज़ें ये रिवील तो नहीं करना चाहेंगे आपको। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। ये भी कुछ चीज़ों में टायर्ड हो चुके हैं एंड रूठे हैं, तो अगेन कहूँगी मनाने की है। ओह माय गॉड! देखो आप आने वाले समय में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो, ऑल्दो आप अपनी सेल्फ एनर्जीज़ में हो, बट अचानक से कोई खर्च या कुछ ऐसी चीज़ें आपको कनेक्ट हो सकती हैं, तो थोड़ा सँभल कर करें। या सोशल मीडिया से कुछ देखो सोशल मीडिया पे आप रहो ज़रूर, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन कोई फ़ॉल्स कनेक्शंस भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई इंसान आपको मिसगाइड कर सकते हैं, जो कि करेक्ट ना हो। तो किसी चीज़ को शेयर करने से पहले ना प्रॉपर इंसान को आप सर्च करो कि वो आपके लिए लायक है भी कि नहीं। जो आप उनसे अगर गाइडेंस लेते हो तो करेक्ट वे में मिलेगा भी कि नहीं, वो चूज़ करने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड! ये थोड़े-से हाइपर हो सकते हैं, पेशेंस रखेंगे, इमोशंस जोड़ना चाहेंगे, वेटिंग में रहेंगे कि आप इनको प्यार से ये करो, बट आप एक भी गलती अगर करते हो तो इनका दिख रहा है स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। एंड थोड़ा-सा ऊँचा भी बोल सकते हैं आपके पर्सन। एंड फिर से वो कंट्रोल वाली एनर्जीज़। एंड जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं, तो देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर अगर मतलब मैरिड हो एक-दूसरे से, तो कहूँगी अगर बच्चे हैं तो थोड़ा-सा बच्चों के प्रति भी इनका सख्तीपन हो सकता है कि हो। आने वाले कुछ टाइम में बच्चों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करना, ये सब चीज़ें भी थोड़ी-सी इनकी इंक्रीज़ हो सकती है। हाँ, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ तो होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कुछ अच्छी चीज़ें हों। एंड
होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। जिनसे भी रिलेट हो तो ज़रूर लिखकर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।